हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आइए जानते हैं, आज हम जानेंगे कि अगर सक्सेस नहीं हो रहे तो क्या करें। इससे बहुत स्टूडेंट परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं कि अगर हम सक्सेस नहीं, मैं खुद परेशान हूँ कि अगर हम सक्सेस नहीं हो रहे तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम सक्सेस हो जाए। वो कौन कौन सी छोटी छोटी कमियां हैं जो हमें हमारे जीवन में करते हैं और उनसे हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो आइए जानते हैं कि हम सक्सेस नहीं हो रहे तो क्या करें। तो कहते हैं गाइज, क्या है कि अगर सक्सेस नहीं हो रहे तो सबसे पहले अपने अप्रोच को थोड़ा एव्यूलेट करो, यानी कि कभी कभी थोड़ा टाइम देना चाहिए गोल्स को, अपने गोल्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। दोबारा देखें कि या अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। पहली बात तो यही है कि अपने गोल्स को अच्छे से देखना चाहिए कि उसमें क्या कमी रह गई जो हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। बहुत लोग परेशान हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों हम सक्सेस नहीं हो रहे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आखिर ऐसा क्या है हमें, क्या हम फेलियर ही रहेंगे, क्या हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, ऐसा स्टूडेंट को अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो कंटिन्यू अपनी सक्सेस को पाने के लिए स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, वो सफल हो जाएगा। नहीं तो हमें ये चीज़ें नहीं फोकस करनी चाहिए कि क्या है, कैसे है, क्यों है। बस अपने कर्म करते रहना चाहिए और स्ट्रेटेजी के साथ करने चाहिए। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि जो टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आपको सक्सेस दिलाने में। सबसे पहला नंबर तो यही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अपनी मिस्टेक को समझना और सीखना चाहिए। मान लो जैसे कोई सब्जेक्ट है, उसमें हम करते जा रहे, पढ़ते जा रहे, बिना सिलेबस के जानते जा रहे, तो हम पास नहीं हो पाएंगे। उसमें हमें देखना, सबसे पहले हम सिलेबस के क्या करें, कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, पॉलिटी का सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, पहले देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर वो सब नहीं देखेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे, हमको क्वेश्चन आंसर का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि अपने मिस्टेक को समझना और सीखना ज़रूरी होता है। तो हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना को मिलता है। जैसे कि मैं फेलियर हो गई, सामने वाला बोलेगा कि आप तो फेल हो, ये हो, वो हो, पता नहीं 100 बातें कहेगा। तो कहने दो, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ। इंसान को अपनी लाइफ में कर्म करते जाना है और जो हमने अपना टारगेट कर रखा है उसको अचीव करना है, ना कि किसी दूसरे की बात पर बोलना है। और ये तो आप जानते ही हैं, लोग तो बोलते ही हैं। नंबर 2, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट जस्ट द आउटकम, यानी कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए। मान लो एक एग्ज़ाम दे दिया और हम सोचेंगे हम तो उसी में ही सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। कर्म करो, फल की इच्छा कभी मत करो। अगर आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हो तो सक्सेस नेचुरली फॉलो करेगी आपको। यानी कि अगर जो भी आपका टारगेट है उसको, स्ट्रेटेजी है आपकी, आप उस पर काम कर रहे हैं तो सक्सेस नेचुरली आपको मिल जाएगी। यानी कि आप सक्सेस को नहीं चुनेंगे, सक्सेस आपको चुन लेगी। ये है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। कि काफ़ी बार चीज़ें टाइम लेती हैं बहुत ज़्यादा, और अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी एफर्ट डाल रहे हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस पेशेंस रखना होगा, यानी कि हमें पेशेंस रखना चाहिए और हमें धैर्य कभी भी, मतलब हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे हमारे हर्ट को, हमारा हर्ट, दिल हर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बार हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो उनको पेशेंस रखना चाहिए। और एक ही चीज़ पे ये नहीं कि हमने आज ये एग्ज़ाम दे दिया तो कल को हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि हम इसमें पास ही हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो ऐसा सोचता है वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अपना पेपर दें, अपने दूसरे पेपर की तैयारी करें, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें। और बाकी ये मत सोचे कि हमने एक एग्ज़ाम दिया उसी में ही हम सफल हो जाएं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइज। अब दूसरा है और दूसरा है हमारा फॉर सीक एडवाइस और मेंबरशिप। इसमें क्या करना है हमें, अगर लेट रहा है कि कुछ मिसिंग है, अगर हमें लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, तो किसी एक्सपीरियंस इंसान से एडवाइस करें, यानी कि उससे बात करें, उससे हेल्प मिलेगी आपको। किसी जो पढ़ चुका है, जो तैयारी कर रहा है, मान लो जिसने अभी स्टार्ट किया है और वो तैयारी कर रहा है, तो वो एक्सपीरियंस है, आपको इतना एक्सपीरियंस, तो आप उससे गाइड लें और थोड़ा अपनी एडवाइस लें, तो इससे आपको चीज़ें आसान लगेंगी। ओके गाइस। और 5वां है हमारा टेक ब्रेक। कभी कभी हम अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ब्रेक लेते हैं। ओके गाइस। और फिर नई एनर्जी के साथ वापस आते हैं। तो कभी कभी कहते हैं कि लगातार करने से भी कुछ नहीं होता, कि आप लगातार कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ब्रेक लेना चाहिए, टाइम टाइम पर ब्रेक लेना चाहिए, जिससे हमारा माइंड फ्रेश रहे। ओके गाइस। और जब ये 5 चीज़ें आप कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हम अपनी लाइफ में सफल हैं, अपने एग्ज़ाम में सफल हैं, अनुशासन भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। और जब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आप वाकई में सफल हो जाएंगे। तो गाइस, आपको किसी फील्ड में सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर बता सकते हैं तो शायद स्पेसिफिक एडवाइस मैं दे सकूं, क्योंकि मैं इसी लाइन में हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ दिल्ली से, मुखर्जी नगर से। तो गाइस, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और मुझे बताएं। और धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय हिंद।